नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से को समझने वाले हैं। वो हिस्सा जो ये तय करता है कि हम कौन हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागरिकता के नियमों की, यानी अनुच्छेद 5 से 11 की। ये हमारी पहचान की नींव है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भारतीय नागरिक है कौन? जब हमारा संविधान लागू हुआ तब ये कैसे तय किया गया था और आज के नियम क्या कहते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सबसे जरूरी नियम समझ लेते हैं। भारत में चलती है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब बहुत सीधा है, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हो। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब इन सारे कानूनी आर्टिकल्स को आसानी से समझने के लिए चलिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। नागरिकता को एक बहुत ही खास स्कूल की मेंबरशिप की तरह सोचिए। यकीन मानिए, इस एक मिसाल से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान रूपी स्कूल खुला, तो इसके पहले सदस्य या कह लीजिए कि भारत के फाउंडिंग स्टूडेंट्स कौन बने। आर्टिकल 5 उन लोगों के बारे में था जो उस वक्त भारत में ही रह रहे थे। नागरिक बनने के लिए पता है, 3 में से बस कोई एक शर्त पूरी करनी थी। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके मम्मी पापा में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हो। एकदम सीधा साधा हिसाब। लेकिन अब कहानी में आता है बंटवारे का असर, जो बहुत गहरा था। संविधान ने दो बिल्कुल अलग अलग हालात के लिए नियम बनाए। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और उनके लिए 19 जुलाई 1948 एक बहुत ही अहम तारीख थी। वहीं आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए था जो 1 मार्च 1947 के बाद पहले पाकिस्तान गए और फिर वापस भारत लौट आए। दोनों ही मामलों में नागरिकता की शर्तें थोड़ी अलग अलग थीं। और देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने उन लोगों को भी नहीं भुलाया जो थे तो भारतीय मूल के, पर उस समय देश से बाहर रह रहे थे। सोचिए, कोई व्यापारी हो या कोई स्वतंत्रता सेनानी। आर्टिकल 8 के मुताबिक अगर उनके माता पिता या दादा दादी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, तो वो भी भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिक बन सकते थे। तो ये तो बात हो गई कि हमारे स्कूल के पहले सदस्य कौन कौन थे। पर भाई, हर स्कूल की एक रूल बुक भी तो होती है ना? तो चलिए अब नागरिकता के नियमों और उसकी सुरक्षा से जुड़े आर्टिकल्स को समझते हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या किसी की नागरिकता किसी भी वजह से कभी भी छीनी जा सकती है? क्या ये मेंबरशिप हमेशा के लिए पक्की है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर। आर्टिकल 9 बिल्कुल साफ कहता है, अगर आपने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। मतलब दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया तो इस स्कूल से नाम कटना तो पक्का है। लेकिन फिर आता है आर्टिकल 10, जो एक तरह का सुरक्षा कवच है। यह आपको भरोसा देता है कि आपकी नागरिकता तब तक पूरी तरह से सुरक्षित है जब तक आप संसद के बनाए किसी कानून को नहीं तोड़ते। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती। देखिए, संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि वक्त के साथ हालात बदलेंगे और शायद नियम भी बदलने पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने नागरिकता के नियमों को पत्थर की लकीर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल यानी भारत की संसद को कुछ खास शक्तियां दी। और ये शक्ति आती है आर्टिकल 11 से। ये आर्टिकल हमारी संसद को नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने का पूरा पूरा अधिकार देता है, चाहे नागरिकता देनी हो या खत्म करनी हो या कोई और नियम बनाना हो, सब कुछ। इसका मतलब था कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नियमों को बदला जा सकता था। और पता है, संसद ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल भी किया, और वो भी बहुत जल्द। एक ऐसा कानून बनाया गया जो आज तक नागरिकता के मामलों में सबसे अहम माना जाता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये किस साल में हुआ? जी हाँ, वो साल था 1955। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके नागरिकता अधिनियम 1955 यानी द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बनाया गया। और आज भी भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर नियम इसी कानून पर आधारित हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक नज़र में दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। इसे अपना फाइनल स्कोर कार्ड समझिए। ये है वो अहम तारीखें जिन्होंने नागरिकता की शुरुआती कहानी लिखी। 1 मार्च 1947 पाकिस्तान जाने वालों के लिए,
19 जुलाई 1948 पाकिस्तान से आने वालों के लिए परमिट सिस्टम, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ और 1955 जब संसद ने वो ऐतिहासिक नागरिकता कानून बनाया। और अब सब कुछ समेटने के लिए चलिए अपनी स्कूल वाली एनोलॉजी पर वापस लौटते हैं। आर्टिकल 5 से 8 ये बताते हैं कि स्कूल के पहले स्टूडेंट्स कौन थे। आर्टिकल 9 कहता है दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया तो नाम कट जाएगा। आर्टिकल 10 आपकी मेंबरशिप को सिक्योरिटी देता है और आर्टिकल 11 प्रिंसिपल यानी हमारी संसद को नए नियम बनाने की पावर देता है ना एकदम आसान। तो ये तो साफ है कि संविधान ने नागरिकता की एक मजबूत नींव रखी, लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस बदलती दुनिया में एक नागरिक होने का असली मतलब क्या है, इसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।